दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आपने ये टर्म टैक्स हार्वेस्टिंग एक नहीं कई बार सुनी होगी। अब टैक्स हार्वेस्टिंग इस टर्म पर मैं आज डिस्कशन लेकर के क्यों आया, क्योंकि आज मैं जब ये शॉर्ट बना रहा हूं तो ऑलरेडी 27 मार्च 2025 हो चुकी है। और इस वित्त वर्ष में, वित्त वर्ष 2024-25 में, यदि आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है, यानी आपके पास में ऑलरेडी कैपिटल गेन है शेयर मार्केट में, पर कुछ शेयर्स में लॉसेज है और आप सेट ऑफ लेना चाहते हैं बेनिफिट कि मुझे कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं देना पड़े, और कुछ मेरे शेयर अनूप जी लॉसेज वाले हैं, उन्हें बेच लेता हूं, चाहे बाद में दोबारा खरीद लूं। तो ऐसी परिस्थिति में जो आप सेट ऑफ करेंगे, इसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहा जाता है। और ये टैक्स हार्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकली करंट वित्त वर्ष में अब केवल एक दिन बचा है, 28 मार्च 2025। क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है, 31 मार्च को मोस्ट प्रोबेबली शेयर मार्केट ईद के त्योहार की वजह से क्लोज रहेगा। तो आपको प्रैक्टिकली किसी भी सूरत में 28 मार्च को अपनी टैक्स हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस को यदि अडॉप्ट करना चाहें तो अडॉप्ट करना होगा। और टैक्स हार्वेस्टिंग का एक दूसरा शेप ये भी होता है दोस्तों, कि आपके पास में कुछ लॉसेस हैं कुछ शेयर्स में, और आपके पास में कुछ शेयर में गेन है, और आप चाहते हैं कि मैं गेन वाले शेयर को बेच करके सेट ऑफ कर लूं। तो ऐसा भी किया जा सकता है। परंतु फिर कहूंगा, टैक्स हार्वेस्टिंग में चाहे आप लॉस बेस हार्वेस्टिंग करें, चाहे प्रॉफिट बेस हार्वेस्टिंग करें, करंट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रैक्टिकली एक दिन, कल का 28 तारीख को, 28 मार्च को आपके पास उपलब्ध है। तो बनता क्या है कि आप अपने अब तक के कैपिटल गेन का एक स्टेटमेंट निकालें और एनालाइज करें कि क्या आपको प्रैक्टिकली टैक्स हार्वेस्टिंग की जरूरत है। यदि हाँ, तो कल शेयर मार्केट में आप टैक्स हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप इन दैट बैकग्राउंड दिस शॉर्ट वुड बी यूजफुल टू यू। थैंक यू। जय